क्या आपने कभी सोचा है सांता क्लॉज असल में कौन है? क्या वह सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर है या सच में कोई असली इंसान इस कहानी की शुरुआत था? आज मैं आपको लेकर चलता हूं समय के पार, जहां से सांता की असली कहानी शुरू हुई थी। बहुत पहले, लाल कपड़ों, उड़ते रेनडियर और नॉर्थ पोल की कहानियों से भी पहले, लगभग 1700 साल पहले, एक इंसान रहता था। उसका नाम था सेंट निकोलस। वह तुर्की के एक छोटे से शहर मायरा में एक विनम्र और दयालु ईसाई बिशप थे। सेंट निकोलस एक बात के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे, उनकी दया। वह गरीबों की मदद करते थे, बच्चों का ख्याल रखते थे और सबसे खास, वह चुपचाप बिना बताए उपहार देते थे। एक पुरानी कहानी है तीन गरीब बहनों की, जिनके पिता उनके विवाह के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे थे। एक रात सेंट निकोलस ने चुपके से उनके घर में सोने की थैली डाल दी। उन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी और बिना अपना नाम बताए चले गए। यही से शुरू हुई रात में उपहार देने वाले उस व्यक्ति की कथा, जिसे हम आज सांता कहते हैं। लेकिन तब उन्हें सांता नहीं कहा जाता था, उनका नाम था सेंट निकोलस। सदियां बीतती गईं, उनकी कहानियां पूरे यूरोप में फैल गईं। डच लोग उन्हें प्यार से बुलाने लगे सिंटरक्लास, सेंट निकोलस का उनका शॉर्ट फॉर्म। और जब 1600 के दशक में डच लोग अमेरिका पहुंचे, तो सिंटरक्लास की कहानी भी उनके साथ आई। अमेरिका में अंग्रेजी बोलने वाले लोग सिंटरक्लास को सुनते सुनते इसे अलग तरह से बोलने लगे और धीरे धीरे यह नया नाम बन गया सांता क्लॉज। यही है सांता नाम की शुरुआत। लेकिन असली मजा यहां शुरू होता है, क्योंकि सांता हमेशा से ऐसे नहीं दिखते थे। 1823 में एक कवि क्लेमेंट क्लार्क मूर ने एक कविता लिखी, अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस, जिसे आज हम "ट्वॉज द नाइट बिफोर क्रिसमस" के नाम से जानते हैं। इस कविता में पहली बार बताया गया सांता क्रिसमस ईव पर आते हैं, उनके पास स्लेज है, उनके रेनडियर उड़ते हैं और वह गोल मटोल हंसमुख बूढ़े हैं। फिर आए 1800 के दशक के मशहूर कलाकार थॉमस नेस्ट, जिन्होंने सांता को चित्रों में ऐसा रूप दिया, लाल सूट, बड़ी तोंद, सफेद दाढ़ी और नॉर्थ पोल में खिलौनों की वर्कशॉप। फिर 1930 के दशक में कोका कोला के क्रिसमस विज्ञापनों ने आज वाले फ्रेंडली रेड सूट सांता को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। लेकिन याद रहे, कोका कोला ने सांता को बनाया नहीं, उन्होंने बस उनके लुक को और मशहूर किया। क्योंकि असली सेंट निकोलस मानते थे कि दया, उदारता और प्रेम किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। माता पिता ने ये परंपरा बच्चों के लिए आगे बढ़ाई और धीरे धीरे सांता बन गए उम्मीद, खुशी और देने की भावना का प्रतीक। तो जब भी आप लाल कपड़ों में हंसमुख सांता को देखें, याद रखिए, उनके पीछे एक असली इंसान की कहानी है, जिसने सिर्फ नेक कामों से पूरी दुनिया में प्यार का संदेश फैलाया। साल बदलते रहेंगे, रूप बदलते रहेंगे, लेकिन सांता का दिल, उनकी भावना और उनका संदेश हमेशा वही रहेगा। दया करो, प्रेम बांटो और दुनिया में जादू बनाए रखो।